गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं EE201 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसकी फर्स्ट यूनिट सेमीकंडक्टर डायोड में हमने पिछले लेक्चर्स में बैंड थ्योरी के बारे में समझा और उसके बेसिस पे तीनों टाइप के मटेरियल्स इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के बारे के क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। आज सेकंड लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। अर्धचालक, क्योंकि इसी से ही सेमीकंडक्टर डायोड बनना है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कुछ चालकों से तो ज्यादा होती है परंतु चालकों से कम होती है। अब इसके एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप के सदस्य हैं, जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण यह चतुर्संयोजी होते हैं। यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम का अभिविन्यास देखें तो हम देखेंगे कि 3s2 3p2 के साथ में इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जर्मेनियम में भी 4s2 और 4p2 में भी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चारों ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेड है और कार्बन चौथे ग्रुप का सदस्य है परंतु सेमीकंडक्टर नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण इसको सेमीकंडक्टर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका एक स्वरूप है ग्रेफाइट। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ग्रेफाइट क्या है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर। ग्रेफाइट सेमीकंडक्टर गिना जाता है, जबकि कार्बन का एक और स्वरूप है डायमंड, जिसका ऊर्जा अंतराल Eg फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वो आपके कुचालकों की श्रेणी में लिया जाता है। तो डायमंड इंसुलेटर है, जबकि ग्रेफाइट सेमीकंडक्टर कहलाता है। इस पे भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें कि सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। संरचना, इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है और रेगुलर टेट्राहेड्रल मींस एक एटम रेगुलरली रिपीटेड होता है। फर्स्ट एटम, दूसरा एटम, ये रेगुलर इंटरवल पर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रिपीटेड होते हैं। अब इसके बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से प्रकार का बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ये आपका चतुर्संयोजी सिलिकॉन हमने लिया है, जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यह पास के परमाणु से एक बंध बनाता है। इसका एक आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन और पास के निकट के एक और सिलिकॉन एटम के साथ में इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में जो बंध बनाएगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। उसको सहसंयोजक बॉन्ड, हिंदी में सहसंयोजक बंध कहते हैं। इस प्रकार से चतुर्संयोजी सिलिकॉन के चारों ही इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के चारों इलेक्ट्रॉन नजदीकी एटम्स के साथ में जो बंध बनाते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से ये सारे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बना लेंगे। तो ये इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये कुछ सेमीकंडक्टर्स के बारे में प्रॉपर्टीज है। पिछले लेक्चर में हमने ये भी जाना कि सेमीकंडक्टर की चालकता कम होती है, और अब हम और जानेंगे कि इसकी चालकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उससे पहले हम डिस्कस करें कि सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। जब सेमीकंडक्टर शुद्ध अवस्था में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, उस अवस्था को इंट्रिंसिक अवस्था कहते हैं। उस समय सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, परंतु इसकी चालकता कम होती है। इसकी चालकता को डोपिंग के माध्यम से बढ़ाया जाता है। उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आइए इन दोनों में से सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को समझते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर हम 2 तापमान पर समझेंगे। एक तो 0 डिग्री केल्विन -272 डिग्री और एक 300 डिग्री केल्विन मींस 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पे इसके बिहेवियर को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं 0 डिग्री केल्विन परम शून्य तापमान पर। 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य भी कहते हैं। परम शून्य तापमान पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा रहता है।
तो 0 डिग्री पे क्या होता है कि सारे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सहसंयोजक बंध में पूर्ण रूप से बंधे हुए होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण 0 डिग्री पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। इस पे भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री पे सेमीकंडक्टर किसकी भांति बिहेवियर करेगा, अर्धचालकों की तरह ही, कुचालकों की तरह, या चालकों की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने चतु संयोजी सिलिकॉन एटम लिया है, जिसके चारों इलेक्ट्रॉन पास के नजदीकी के एटम्स के साथ में सारे बंध बनाए हुए हैं, और कोई भी इस लैटिस स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी का ही यदि एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें तो वैलेंस बैंड है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है ना। और इसका कंडक्शन बैंड, जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस समय कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, खाली है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। अब यदि इस 0 डिग्री पे यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए और इसको रूम टेम्परेचर पे लाए तो क्या प्रक्रिया होती है, उसको समझते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि कुछ सहसंयोजक बंध वो है ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बंध है, ये टूटेगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और उसकी जगह कुछ खाली जगह बच जाएगी। इस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो कमी है, रिक्तता है, डेफिशिएंसी है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में होल के नाम से जाना जाता है। द कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, रिक्तता है, उसको होल से प्रदर्शित किया जाता है। हमें पता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी अवस्था छोड़ता है, उस जगह से जाता है, तो उस जगह को धनावेशित कर लेता है। तो इस हिसाब से होल पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया जाता है, मींस होल भी एक प्रकार का चार्ज कैरियर हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, आवेश वाहक, एक होल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं, बट करंट एक ही दिशा में फ्लो होती है। तो अभी इस कहानी से हमें ये पता चला कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक होल मिलता है। तो ये आप देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिल गया, कंडक्शन बैंड में, और होल मिल गया आपके वैलेंस बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल मिल गया, तो ये दोनों चार्ज कैरियर मिल गए। अब कंडक्शन बैंड में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अतः हम कह सकते हैं कि अब इसमें कुछ हद तक धारा का प्रवाह संभव है। तो मींस इनकी तुलना में 0 डिग्री की तुलना में अब इनकी चालकता बढ़ गई है। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देख लिया, और इतने से भी अभी भी हमारा काम नहीं चल रहा है। इतने होल ब्रेकन होने के बाद भी इनकी चालकता अभी भी कम है, अतः इनकी चालकता को अब बढ़ाना है। इसके लिए हमें इसमें इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, जिससे इनकी चालकता को और बढ़ाएं। आवर्त सारणी के तीसरे और पांचवें ग्रुप के तत्वों को यदि इसमें मिला दिया जाए तो से 2 प्रकार के एन टाइप और पी टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब सेमीकंडक्टर की चालकता कम होती है, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। तो आवर्त सारणी के तीसरे और पांचवें ग्रुप के जो तत्व है उसको यदि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो उससे प्राप्त जो अर्धचालक होंगे उन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। वो 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास में सिलिकॉन है, जिसकी संयोजकता 4 है। इस एटम में हम 5वें ग्रुप के तत्वों फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनकी अशुद्धि को यदि मिलाएं और हम इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो देखेंगे कि ये 5वें ग्रुप का कोई एंटी आर्सेनिक का ले लिया हमने,
और उसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो टेट्रावेलेंट सिलिकॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेंगे और 5वां एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका यदि हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो होता है। जर्मेनियम की लिए बात करें तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है लेवल, और सिलिकॉन के लिए बात करें तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है, जो कि बहुत कम ऊर्जा अंतराल है। यदि इतनी एनर्जी दे दी जाए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी जाए, तो यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाएगी। और इसकी जो डोपिंग की जाती है तो 10⁸ या 10⁶ चतुसंयोजी तत्वों में 1 भाग की अशुद्धि मिलाई जाती है। इस अनुपात में अशुद्धि को मिलाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि 1 भाग अशुद्धि 10⁸ भाग सिलिकॉन में मिला है तो उसकी चालकता 12 गुना बढ़ जाती है। यदि और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को डोनर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर सेमीकंडक्टर कहते हैं और इंप्यूरिटी को डोनर इंप्यूरिटी कहते हैं। डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने के बाद में 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि यहाँ से डिटेच होने के बाद में कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इनको डोनर इंप्यूरिटी कहते हैं, दाता अशुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डोनर इंप्यूरिटी को ऐड करने पर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, जिससे इनकी चालकता में वृद्धि होती है। यदि इन्हीं एन टाइप के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात 0 डिग्री केल्विन पे की जाए, तब ये इंसुलेटर की बात की व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर। पी टाइप का सेमीकंडक्टर जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तीसरे ग्रुप के तत्वों की अशुद्धि, तीसरे ग्रुप में कौन कौन से हैं? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, इन तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इनको एक्सेप्टर इंप्यूरिटी कहते हैं। इनको एक्सेप्टर क्यों कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक तीसरे ग्रुप का तत्व लिया है, जैसे आपने बोरोन ले लो। तो बोरोन के जो आउटर साइड के 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो चतुसंयोजी सिलिकॉन और जर्मेनियम से 3 तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे, 1 2 3। बट यहाँ पर इसके आउटर साइड में 3 इलेक्ट्रॉन थे जो कि सहसंयोजक बंध में बन चुके हैं। यहाँ पर रिक्तता हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यह चौथे के साथ में कोई भी बंध नहीं बना पाएगा। तो यह जो रिक्तता है इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले ही डिस्कशन में क्या कह चुके हैं? होल कह चुके हैं। तो यह बंध में कमी को प्रदर्शित करता है। अब क्या होगा कि यदि इसको रूम टेम्परेचर पे देखें तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आके इस कमी को पूरा करेगा और यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें आप देख रहे हो कि ये होल भर गया, अब यहाँ पर होल पैदा हो गया, जनरेट हो गया। अब कहीं और से ब्रेक होके इस होल को जनरेट भरेंगे तो यहाँ पर एक होल। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल का मूवमेंट हो रहा है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आवेश वाहकों की बात करें तो पी टाइप में मेजॉरिटी आवेश वाहक होते हैं होल, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इनको एक्सेप्टर इंप्यूरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तत्व मिलाया गया अशुद्धि का वो एक इलेक्ट्रॉन मूल तत्व जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसीलिए यह ग्राही अशुद्धि कहलाती है। एन टाइप की तरह पी टाइप भी परम शून्य तापमान पर कुचालकों की भांति बिहेवियर करते हैं। इनका एनर्जी लेवल देखें, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड में था,
यह जंप करके कहाँ आ जाएगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल पे आ जाएगा। तो ये आ गया और यहाँ पर एक होल जनरेट हो गया। तो ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो कुल मिला के हमें यहाँ मेजॉरिटी चार्ज के रूप में होल मिल गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो यह है पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी मिलाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। अब हम इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एन टाइप को हम और पी टाइप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी जहाँ से जाता है तो उस आयन को क्या कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यह जो स्लैब है इसमें हमने क्या बना रखे हैं, पॉजिटिवली आयन और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को शो कर रखा है। ये हो गए इनके चार्ज कैरियर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एन टाइप का, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और कुल मिलाकर देखें तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज और आयन पे पॉजिटिव चार्ज। कुल मिला के पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी प्रकार देखें पी टाइप के लिए, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो ग्रहण करने पर नेगेटिवली चार्ज आ गया तो आयन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बना दिया। और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कौन सा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ क्या जनरेट हो गया, होल। तो यहाँ पर इस नेगेटिवली चार्ज आयन के पास में हमने क्या रख दिया, होल। तो ये आपके हो गए नेगेटिवली चार्ज आयन और ये हो गए होल। तो ये जो सिंबल कहलाएगा ये हो जाएगा आपका पी टाइप का और यह एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इन्हीं पी टाइप के सेमीकंडक्टर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे कि पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। यदि 3 प्रकार के मिलाए तब ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है, एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर और सिंपली। तो हम अगले लेक्चर में पीएन जंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।